नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज हम बात करेंगे वृषभ लगन की। 12 लग्नों में से आज हम सेकंड नंबर के वृषभ लगन के ऊपर आ पहुँचे हैं। वृषभ लगन के जो जातक होते हैं, जिनका वृषभ लगन होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या अवगुण होते हैं और क्या उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें देखी गई हैं जो सामान्यतः अन्य लग्नों में नहीं देखी जाती। तो आज उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। देखिए, जो भी वृषभ लगन के जातक होते हैं, गौर वर्ण लिए हुए होते हैं, सामान्यतः आकर्षक होते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि वृषभ लगन होता कौन सा है। यदि आप अपनी कुंडली अभी देखना चाहते हैं तो साथ में देख भी सकते हैं। देखिए, ये जो आपकी लगन कुंडली होती है, ये जो बीच का जो ये बॉक्स होता है, यदि वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये मान लीजिए कि आपका जो है वो वृषभ लगन है और ये सामान्यतः पहचान होती है, आप देख सकते हैं अपनी कुंडली के आधार पर। तो ये गौर वर्ण लिए हुए वृषभ लगन के जातक होते हैं, सामान्यतः आकर्षक होते हैं क्योंकि शुक्र इस लगन के स्वामी होते हैं। तो शुक्र का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है इस लगन के जातकों में। और इसके अलावा जो लगन का चिन्ह है वो वृषभ यानी कि बैल जिसे हम बोलते हैं, तो बिना जोता हुआ बैल जो होता है वो इसका चिन्ह माना जाता है। शरीर पुष्ट होता है, स्वच्छंद विचार वाले होते हैं सामान्यतः, और शीतल स्वभाव इनकी जो है प्रमुख विशेषता देखी गई है। लगन का बहुत ही महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। देखिए, ये इस तरह से आप मान सकते हैं, यदि एक एग्जाम्पल की बात करें, कि जैसे ऐसा पेड़ जिसमें ना तो हम फूल पत्तियों को तरजीह दें, ना तो मतलब ऐसी कल्पना कर सकते हैं किसी पेड़ की जिसमें फूल पत्तियां ना हो या बाकी चीज़ें, फल ना हो, पुष्प ना हो। तो इस तरह से जब तक लगन का महत्व नहीं देखा जाएगा आपके किसी भी हाउस का, ये जो बॉक्सेस हैं ये सारे हाउस हैं आपकी कुंडली के आधार पर, तो कुछ भी प्रिडिक्ट या कथन भविष्य इसके बिना जो है वो बताया नहीं जा सकता। एक तरह से आप मान सकते हैं। वृषभ लगन के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं, शुक्राचार्य, जिन्हें गुरु की संज्ञा भी दैत्य गुरु के रूप में जाना जाता है, और ऐश्वर्यशाली और विलासपूर्ण ग्रह है। इस लगन वाले जातक सामान्यतः गौर वर्ण के, जैसे मैंने पहले बताया, और आकर्षक होते हैं, और ये स्थिर स्वभाव वाली राशि होती है, यानी कि हड़बड़ी में ये डिसीजन नहीं लेते। सामान्यतः बहुत सोच विचार, दूर की सोच रखने वाले ऐसे जातक होते हैं, और कोई भी यदि निर्णय लेते हैं तो उससे पहले काफ़ी सोच विचार, चाहे सोच विचार करने में उनको एक लंबी अवधि लेनी पड़े, लेकिन उसके पश्चात ही ये किसी निश्चय या डिसीज़न पर पहुंचते हैं। और जीवन में इनको जल्दी जल्दी जो है बदलाव पसंद नहीं होते। जैसे एक स्थान से यदि कहीं दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होने की बात हो, या इनको जाना पड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तब भी ये कंफर्टेबल, एक तरह से सहज महसूस नहीं करते। और शुक्र का प्रभाव होने के कारण सौंदर्य प्रेमी होते हैं, और कलात्मक चीज़ें, जो भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, उसकी तरफ ये आकर्षित भी होते हैं, और स्वभाव से रोमांटिक भी होते हैं। आमतौर पर ये इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे बैल के रूप में इस तरह से भी जोड़ के देख सकते हैं। जो वृषभ लगन के जातक होते हैं कि आलसी भी होते हैं, इनको सामान्यतः ये किसी कार्य को करते नहीं हैं, परंतु यदि ये किसी कार्य को, जो भी इनका व्यापार करते हों या कुछ और जैसे जॉब करते हों, तो उसमें जो भी इनकी रूटीन वर्क रहता है, जब ये शुरू हो जाते हैं मेहनत करना, तो उसके पश्चात ये रुकते नहीं हैं। तो एक तरह से जैसे बैल यदि देखें तो सामान्यतः उनमें थकावट नहीं आती है वृषभ में, तो उसी प्रकार के जातक में भी ये गुण देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक पक्ष है कि यदि ये विश्राम करने के लिए बैठ जाएं, आलसी भी कहीं ना कहीं अपने कार्य को लेकर हो जाते हैं। वृषभ लगन में जो जातक उत्पन्न होते हैं वो उदार स्वभाव के होते हैं, सुंदर स्वभाव के होते हैं, और वाणी में काफ़ी मधुरता का भाव विद्यमान रहता है। दूसरे लोग बरबस ही इनकी तरफ आकर्षक हो जाते हैं। शारीरिक रूप से इनका स्वास्थ्य रिलेटेड कोई इनको नॉर्मली प्रॉब्लम आती नहीं है, और जितने भी सुख, ऐश्वर्य और वैभव को अर्जित करने वाली वस्तुएं होती हैं उनकी तरफ इनका एक स्वाभाविक ही आकर्षण रहता है। स्वाभिमानी होते हैं, स्वच्छंद विचारों वाले होते हैं, शीतल स्वभाव इनकी प्रमुख विशेषता होती है। लेकिन वही बात है कि सामान्यतः इनको क्रोध आता नहीं है, परंतु यदि इनको क्रोध आ जाए तो फिर इनको शांत करना भी मुश्किल हो जाता है। जो इनके लिए भाग्यशाली रत्न है वो हीरा है। हीरा ये पहन सकते हैं अपने भाग्योदय के लिए,
और इष्ट देव की बात करें तो बुध देव, शुक्र देव की पूजा या माता लक्ष्मी की पूजा इनके लिए अनिवार्य है, लेकिन फिर भी जो इष्ट देव हैं वो बुध देव या गणेश जी की उपासना ये कर सकते हैं। इनका जो भाग्योदय का समय होता है वो 28 से 32 वर्ष के मध्य में होता है और शुभ अंक इनके लिए 6 और 7 है। लगन का चिन्ह मैंने बता दिया आपको कि बिना जोता हुआ बैल होता है, उदार हृदय वाले लोग होते हैं और अच्छी याददाश्त को लिए हुए होते हैं, वाणी में मधुरता होती है, एक तरह से एक प्रभावशाली वाणी को लिए हुए होते हैं। माता सरस्वती की कृपा इनकी वाणी पर होती है और दिल के सच्चे होते हैं, सुख ऐश्वर्य वैभव अर्जित करने में प्राय सफल रहते हैं। वृषभ लगन की जो कुंडली है यदि उसकी बात करें तो देखिए शुक्र लग्नेश हैं इस कुंडली में और पहले और छठे भाव के स्वामी होने के कारण, पहले और छठे भाव के स्वामी जहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर लिखा हुआ है, तो सबसे योग कारक माने जाते हैं। तीसरे 5वें वे नीच राशि होती है और छठे 8वें 12वें में यदि शुक्र देव कुंडली में है आपकी और अंश मात्र बलाबल के अनुसार ये अशुभ फल ही देंगे, क्योंकि बुरे भावों में होने के कारण ये अपनी जो एक योग कारक जैसे माना जाता है वृषभ लगन की कुंडली में, तो उस चीज़ को ये खो देते हैं। इसके अलावा जो वृषभ लगन की कुंडली है उसमें बुध देव दूसरे भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी हैं, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। तो पंचमेश होने के कारण बुध देव इस लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में यदि बुध देव पड़े हों तो अपने अंश के अनुसार ही शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो है 11वें भाव में बुध देव अशुभ हो जाते हैं क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। वृषभ लगन की कुंडली में जो शनि देव हैं, क्योंकि ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लग्नेश आपके शुक्र देव हैं, धनेश जो हैं आपके वो बुध देव हैं और भाग्येश आपके शनि देव हैं। शनि देव जो हैं वो 9वें और 10वें भाव के स्वामी होने के कारण अति योग कारक ग्रह हैं। पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें और 11वें भाव में शनिदेव अपनी दशा या अंतरदशा में अपनी क्षमता में जो भी बलाबल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो शुभ फल ही प्रदान करते हैं। इस लगन की कुंडली के लिए मंगल सप्तम और 12वें भाव का स्वामी होकर मारक का काम करते हैं। चंद्रमा यदि मंगल के साथ या किसी और ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, किसी मारक ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं, तो वो मारक के जैसा ही फल प्रदान करते हैं इस कुंडली में। इसके अलावा वृषभ लगन में सूर्य देवता जो हैं वो एक सम ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। चौथे भाव का स्वामी हैं। चौथे भाव जहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ के स्वामी वो सूर्य देवता हैं और जो लग्नेश शुक्र हैं उनके साथ बिल्कुल जैसे एक तरह से अति शत्रु आप मान सकते हैं। शुक्र के साथ इनकी, शुक्रदेव के साथ जो सूर्यदेव की है वो बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। इस कुंडली में सूर्यदेव अपनी स्थिति और बल के अनुसार अच्छा और बुरा दोनों ही फल दे सकते हैं। बृहस्पति देव इस लगन की कुंडली में एक मारक ग्रह हैं। 8वें और 11वें भाव के स्वामी होने के कारण साथ ही साथ जो लग्नेश शुक्र हैं, आप जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति जिनको या गुरु ग्रह माना जाता है, वो विरोधी दल के ग्रह हैं। बृहस्पति देवता जो हैं वो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में पड़े हैं तो वह शुभ फलदायक भी होते हैं, परंतु इसके लिए शुक्र का बलि और शुभ होना अनिवार्य है। पूजा कौन सी करनी चाहिए? देखिए, माता लक्ष्मी की और शुक्र देव की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है ऐसे जातकों को, और बुध देव को भी स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और शनि मंदिर में जाना और शनि से संबंधित जो भी बीज मंत्र हैं उनका कहीं ना कहीं जाप करना भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है यदि आपका वृषभ लगन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो वृषभ लगन से संबंधित जातकों के संबंध में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।